अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम डॉक्टर सैम। आज हमारी वीडियो टाइफाइड फीवर के ऊपर है। आज हम इसके बारे में आपको सब बताएंगे, इसके डेफिनेशन, इसके कॉजेज़, इसके इन्वेस्टिगेशंस, इसके सिम्टम, इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में सब बताएंगे और इससे जुड़ी और भी जानकारी हम आपको देंगे। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसको हम इन्फेक्टिव फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन से होता है। इसमें हम देखते हैं जब हाई फीवर होता है तो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है, तो इसमें फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है। तो इसका मेन सिम्टम जो होता है वो फीवर ही होता है। जब कंटिन्यू फीवर रहने लगे तो इसमें इंसान सोचता है या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि टाइफाइड टेस्ट करा लेना चाहिए। अब टाइफाइड टेस्ट में हम क्या देखते हैं? टाइफाइड टेस्ट में हम देखते हैं ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। टाइफाइड के 3 ग्रुप्स होते हैं और इसकी क्या रेंज होती है और क्या रेंज होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। इसमें ये होता है कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ या डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, या इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ, डायरिया हुआ, डायरिया की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों ही सिम्टम इसमें आ सकती हैं। ये थी हमारी टाइफाइड की डेफिनेशंस। फिर हम देखते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। एक्चुअली ये जो टाइफाइड होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया ये भी होता है कि उसका नाम ये है कि सल्मोनेला टाइफीबैसिलाई, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर दूसरा ये कि कॉन्टिनेंटल फूड हुए, वाटर मिल्क, जूस वगैरह ये सब कंज्यूम करने से होता है, या फिर किसी के कांटेक्ट में आ जाने से, या फिर हम कह सकते हैं या पर्सनली हाइजीन की वजह से हो सकता है, या फिर लैक्टोपेनल हाइजीन हो रहा है या ध्यान नहीं रख पा रहा है हम अपना, तो टाइफाइड फीवर हो सकता है। वैसे ये मेनली कम्युनिकेबल तो होता ही है, पर ये ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूटरी तो नहीं होता, पर साथ में खाना खाना या फिर झूठा खाना खाने की वजह से हो सकता है। इसके बाद हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे। इसका क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है? इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में हम देखते हैं लैक्स ऑफ प्रेस कफ, हाइजीन। फिर हम देखते हैं कि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से भी, क्योंकि बहुत जगह ऐसे केमिकल हैं या फिर कोई लैब वगैरह उसके केमिकल उड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें हो सकता है। या फिर इसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि पेशेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री लेंगे कि कब फीवर आया, कितने टाइम आ रहा है, कितनी डिग्री आ रहा है, कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट रहते हैं, क्या फ़ीवर की कंडीशन है, माइल्ड आता है या फिर मॉडरेट आता है या फिर सीवियर आता है। इसके बाद हमारा काम आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। इसके बाद हम विडाल टेस्ट देखेंगे। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए ही होता है। इसमें 3 चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फीवर डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में विडाल टेस्ट भी कराया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम देखेंगे सीबीसी में हम क्या देखते हैं? WBC का काउंट कितना है, और यही चेक करके पता लगाया जाता है कि टाइफाइड की डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की टाइफाइड है कि नहीं। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जब टाइफाइड फीवर आता है तो उसके साइन एंड सिम्टम हमें नज़र आते हैं, तो वो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आप उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो सिम्टम्स होती है ब्रेकिकार्डिया होती है, दूसरी एंजाइटी होती है, फिर इंजोमिया, फिर कॉन्स्टिपेशंस, फीवर, फिर हेडेक, एनोरेक्सिया, एब्डोमेनल पेन और डायरिया। और सबसे ये कि रेड स्पॉट हो जाते हैं ऑन चेस्ट पर, छोटे छोटे दाने से चेस्ट पर नज़र आने लगते हैं। फिर ऑलिगेरिया भी हो जाता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, पीले टाइप का ज़्यादा हो जाता है, नोजिया हो गई, ड्राई टंग हो जाती है, ज़ुबान का सूख जाना बहुत ज़्यादा ये नज़र आता है हमें। उसके बाद एक ऑडिमा एंड लिम्फोनोड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी क्या मतलब कि इंटेस्टाइन में सॉइलिंग वगैरह आ जाना, ये भी इसमें ज़्यादातर नज़र आता है। फिर लूज वेट भी हो जाता है इसके अंदर, और WBC काउंट भी गिर जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइफाइड में क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C और वाइटल मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं हम इसके अंदर। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन। इसमें क्या क्या प्रिवेंशन है इसमें हम सबसे पहले प्रिवेंशन हमारा टाइफाइड वैक्सीन दे सकते हैं, या फिर स्ट्रिक्ट आइसोलेशन कर सकते हैं। पेशेंट को ऐसी जगह शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, या फिर कोई ऐसे बाहर से इन्फेक्शन ना आए। फिर तीसरा ये कि सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर फोकल कर सकते हैं, या सेफ वाटर सप्लाई कर सकते हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल वाटर, जूस, मिल्क वगैरह ये भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी कि ये हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि सबसे पहले सबसे दूरी बना रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन किसी से ना फैले। और ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, सबसे मैंने कि हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए।
ये थी आज की हमारी वीडियो टाइफाइड फीवर के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।